नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र हम लेके चल रहे हैं जब प्लेटों के मध्य जो प्रावैद्युत पदार्थ है वो आंशिक रूप से भरा हो। लास्ट टर्म पर जो हमने अपने वीडियो पिछले हमारी वीडियो थी वो क्या था, जब समांतर प्लेट संधारित्र जो प्लेट हैं उनके मध्य प्रावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो। तो आइए अब नज़र डालते हैं इस पर, एक टॉपिक पर बहुत ही जिसको ईजी वे में हम करने की कोशिश करेंगे। माना ये है आपकी दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें, ये क्या है आपका प्लेट ए और ये दो प्लेट है आपका बी। अब हमें क्या करना है, ये आपको पहले की तरह ये दोनों प्लेटें किससे कुचालक स्टैंड से लगी हुई है। ये हो गया आपका कुचालक स्टैंड, ये आपका कुचालक स्टैंड। अब इस वाले प्लेट को हम किसी एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इस वाले भाग को हम क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, जो प्लेट ए है उसको हमने चार्ज दिया, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दिया। अब जैसे हम उसको प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो बाय इंडक्शन मेथड बी प्लेट पर क्या आपका नेगेटिव टाइप का चार्ज आ जाता है। अब साथ में इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो कितनी आपकी डी है। अब हमें क्या करना है कि जो दोनों प्लेटें हैं उनके मध्य हमें क्या रखना है, परावैद्युत पदार्थ हमें रखना है। तो हम लेके चलते हैं, ये हमारा माना एक परावैद्युत पदार्थ है। अब ये आपका परावैद्युत पदार्थ, अब जो परावैद्युत पदार्थ है उसके लिए हमारा जो इसका मान है वो एप्सिलॉन आर लिख लीजिए, या आप क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें कैपिटल के। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं कितनी आपकी E1, और ये जो आपकी परावैद्युत पदार्थ है इसकी मोटाई कितनी आपकी T है, थिकनेस इसकी हमारी T लेके चल रहे हैं। जो परावैद्युत पदार्थ की मोटाई है क्या आपकी T है। अब ये रखने के बाद जो शेष भाग बचता है इसमें क्या बचती है यहाँ पे वायु, इसमें क्या आपका वायु है, एयर जिसको हम बोल रहे हैं। अब इसके कारण भी क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि यहाँ से प्लस आवेश इधर की ओर जाता है तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं उसको कितना मान रहा हूँ 8। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है जो ये है परावैद्युत पदार्थ के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी। तो आप जानते हैं परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत क्या लेके चलेंगे यहाँ पे, परावैद्युत पदार्थ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। आप या सबसे पहले आप चर्चा कर लीजिए किसकी, एयर वाले की। जब हम एयर वाले की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर इसको नाम मैंने क्या दे दिया, E2 दे दिया है, इसको नाम मैंने E1 दे दिया है। तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की वायु में समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब कोई ना हो तो उस कंडीशन में मैंने नाम दिया है इसको E2। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब ये कब है, जब यहाँ पर क्या हो, वायु की स्थिति वाली, मतलब ये वाला E2, जो शेष भाग ये है और ये है। अब परावैद्युत पदार्थ के कारण हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, परावैद्युत पदार्थ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र हम क्या लेके चलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर लेके चलेंगे। अब जो तीव्रता है वो हमने कितनी मानी है यहाँ पे E1, तो E1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन लिख सकते हैं, या फिर एप्सिलॉन की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। चाहें तो आप यहाँ पे सिग्मा लिखना चाहें तो आप सिग्मा यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सेकेंड। अब हमें देखना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले जब हम यहाँ पे देखने की चर्चा करते हैं तो जो हमारा पार्ट है ये E1 और E2, तो यहाँ पर हमें देखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें देखनी है। आप चाहें तो इसके नाम आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि इसके नाम को चाहे आप इसमें E1 इसको चेंज कर सकते हैं, चाहे E2 आप इसको ले सकते हैं। नाम से आपके कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर जो दोनों प्लेट हैं उन प्लेटों के मध्य जो हमारा विभव का मान होता है, विभव होता है हमारे दोनों प्लेटों के मध्य V। अब तो आप जानते हैं तो V बराबर क्या होता है आपका ED होता है। अब जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं प्लेटों के मध्य विभव, संधारित्र की प्लेटों के मध्य हम विभव की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो विभव, जब हम यहाँ पे विभव का डिस्कस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे V बराबर कितना होता है आपका ED। अब सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो जब सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर तो क्या होगा,
v बराबर कितना E1t। अब चूंकि इसकी मोटाई जो है परावैद्युतांक की वो कितनी आपकी t है, तो d की जगह यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम t यूज करते हैं। ऐसे हम इसमें क्या करेंगे, v2 बराबर कितना आपका E2 और यहाँ पर जो इसकी मोटाई बचती है वो कितना d माइनस टी। अब d माइनस टी कैसे, आप देखिए ये पूरी की मोटाई कितनी है आपकी, पूरी जो गैप है बीच में वो d है। अब इसमें से t हमने कम कर दिया तो ये कितना बचा, ये शेष भाग हमारा इधर इधर दोनों को मिला के d माइनस टी बचता है। अब आपको क्या करना है, जो समीकरण 1 2 3 से यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 1 2 व 3 से। अब जैसे ही समीकरण 1 2 और 3 की हम चर्चा यहाँ पर करते हैं तो जाहिर सी बात है, आप देखिए यहाँ पर सॉरी तो जैसे हम यहाँ पे V1 की हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर हम इसमें कर सकते हैं, जैसे हमें E1 और E2 की वैल्यू रखना है तो E1 की वैल्यू जो हमारी क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर एप्सिलॉन r और इनटू में आ गया आपका 10। अब यहाँ पर आप क्या लेके चलेंगे साथ में, ये कितना आ गया यहाँ पे प्लस E2। अब E2 की जो वैल्यू है वो सिग्मा अपॉन कितना है आपका, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन कितना आपका एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या है यहाँ पे d माइनस टी है। अब आप देखिए इसमें से कॉमन क्या आता है हमारा, तो कॉमन क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है इसमें से कॉमन है। अब जैसे हम कॉमन देखते हैं तो यहाँ पर जो बचता है हमारा t अपॉन कितना आपका एप्सिलॉन r और यहाँ पे क्या बचता है d माइनस टी। अब जैसे यहाँ पे आप ये देखते हैं तो ये आया हमारा कितना, v की वैल्यू आ गई और हमें क्या निकालनी है, संधारित्र की धारिता। इसको कह सकते हैं इक्वेशन नंबर कितना 4। तो हमें क्या निकालनी है, संधारित्र की धारिता। अब जब संधारित्र की धारिता निकालनी है तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो क्या है, आप बड़े आसानी से जानते हैं, C बराबर Q अपॉन V। अब हमें क्या करना है, जो V की वैल्यू है वो वहाँ पर उठा के रख देंगे। उससे पहले हम चाहें तो इसमें एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर जो सिग्मा है आप जानते हैं सिग्मा बराबर कितना होता है, Q अपॉन A होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A। तो यहाँ पर आप इसमें इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो कितना Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे T अपॉन कितना एप्सिलॉन R और यहाँ पे प्लस कितना आपका D माइनस टी। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर के डाल सकते हैं 5। अब ये ध्यान रखें, ये सिग्मा की वैल्यू जो है, सिग्मा क्या है, क्योंकि यहाँ पर जब आवेश देते हैं तो आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है और जब आवेश एक समान रूप से यहाँ पर सतह पर फैल जाता है तो वो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर भी सिग्मा वैल्यू यहीं पे रख सकते हैं, चाहें तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब देखिए, आप जैसे ही अब मैंने क्या किया, इस v की वैल्यू को उठाकर मैं वहाँ पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पर c इक्वल टू तो q अपॉन, अब देखिए ये जो वैल्यू है कितना हो जाए q और यहाँ पे आया q और यहाँ पे कितना आया आपका t अपॉन कितना आपका एप्सिलॉन r और यहाँ पर प्लस यहाँ पे हो गया आपका d माइनस टी। अब आप देखिए यहाँ पर जो नीचे है आपका a एप्सिलॉन नॉट, ये क्या पहुँच जाएगा आपका ऊपर की ओर पहुँच जाएगा, तो a एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर q से q आपका कैंसिल और जैसे q से q आपका कैंसिल होता है तो यहाँ पे क्या बचता है आपका a एप्सिलॉन नॉट और नीचे कितना t अपॉन एप्सिलॉन r या और यहाँ पे प्लस में d माइनस टी। अब यहाँ पर जैसे ये वैल्यू बचती है तो ये क्या है, संधारित्र की धारिता होती है जब प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ आपका आंशिक रूप से भरा हो। अब यहाँ पर आने के बाद भी हम इसमें अगर और आगे करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे सपोज करो ये जो हमारा t है, अब अगर इस t की मोटाई 0 हो जाए, मतलब परावैद्युतांक अगर ना हो, जो हमने पहले भी किया था, अगर परावैद्युतांक इसके मध्य नहीं रखा है, सिर्फ क्या है आपका वायु है, तो जैसे आप इस इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 6 है, अब देखिए जैसे आप इसमें t की वैल्यू क्या रखते हैं 0, तो ये 0 तो 0 अपॉन कुछ भी है 0 ही आएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा t की वैल्यू 0। तो उस कंडीशन में जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी तो आप देखिए क्या वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पर। उस कंडीशन में जब आप वैल्यू निकालेंगे तो बड़े ही ईजी वे में आप यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी c बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना आ गया आपका यहाँ पर d, और ये हमने पहले भी प्रूफ किया था। ठीक है, तो a क्या है यहाँ पर, इसका मतलब जो चालक की जो संधारित्र की धारिता है वो प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और साथ में उसके बीच की दूरी पर निर्भर करती है, क्योंकि जैसे जैसे प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे धारिता का मान घटता चला जाएगा। अब यहाँ पर जो परावैद्युतांक है, ऐसा हो सकता है कि हम
जो डी अगर यहाँ पर कहते हैं जो डी है सपोज करो टी के इक्वल है, सेकंड केस में हम ये भी बना सकते हैं कि एफ जो डी इक्वल टू टी। अब जैसे डी इक्वल टू टी रखते हैं तो आप उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर, क्योंकि अगर जो परावैद्युतांक मतलब पूर्ण रूप से अगर भरा हो तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर C आपका एयर के लिए है और यहाँ पर जैसे आप रखते हैं तो A एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम रखते हैं तो T अपॉन, या इसको हम D के रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो D के रूप में D, और यहाँ पे एप्सिलॉन R, और यहाँ पर कितना हो गया प्लस में, यहाँ पे हो जाएगा आप देखें तो D माइनस डी, और D माइनस डी क्या हो जाएगा आपका 0। उस कंडीशन में ये तो 0 हो गया। अब क्या होगा, जो एप्सिलॉन R है वो कहाँ पहुँच जाता है आपका ऊपर की ओर, और ये आ गया आपकी वैल्यू, और अपॉन में क्या आ गया आपका यहाँ पे D। तो ये वैल्यू भी हम इसमें बना सकते हैं कब, जब परावैद्युतांक, इसका मतलब जो संधारित्र की धारिता है वो परावैद्युतांक के माध्यम पर, जो परावैद्युतांक है या माध्यम पर जो भी कुछ रखा हो उन पर भी निर्भर करती है। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगली बार जो हम वीडियो लेके आएंगे उसमें इसके अंदर बहुत सारे परावैद्युत पदार्थ भिन्न भिन्न टाइप के, जिनकी मोटाई भी क्या होगी आपकी अलग अलग होगी, उसको हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।